ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापना और पूजन का महत्व। पूर्व परा अम्बा की श्रेष्ठता। विभिन्न मासों और तिथियों में देवी देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इन संहिता के श्रवण एवं पाठन की महिमा। व्यास जी बोले, माँ मते ब्रह्मपुत्र सर्व के शरद कुमार, मैं उमा के परम परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय क्रिया योग क्या है, वे सब बातें मुझे बताइए। जनक कुमार जी ने कहा, माँ माँ बुद्धिमान देवपायन, तुम रेशे की बात पूछ रहे हो, सब वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता माता के तीन मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मुक्त देने वाले, जिसका जिसका जो आत्मा के साथ संयोग होता है, उसका नाम नाम उसका ब्रह्म वस्तु के साथ संयोग होता है। देवी के साथ आत्मा की एकता की भक्ति योग माना गया। तीनों योगों में जो क्रिया प्रतिपादन किया जाता है, कर्म भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। ऐसा ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के धैर्य का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। उन दोनों के स्वरूपों को एक दूसरे से अभिन्न मान जान कर मनुष्य संसार बनने से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले की जिन मान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को जाता है, जो देवी के लिए मंदिर मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाले धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों के किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही स्वयं भर नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, नदियों में सोनभद्र, समा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त घरों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है, वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य में पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में, अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बनने से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है, उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम को जाता है। ऋतु शुभ कला और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसार से मनुष्य करते करते हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अनंत अनंत कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके टार देता है। जो केवल जंग त्योरी पर अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी गण है और देवी के गण हैं। जो केवल जग ध्वनि पर अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण है। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गण है। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपक देवी शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिरों को लिपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है,
उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के बागी बने बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने माँ देवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणि दीपों से सम्मान पूर्वक रहते हैं। माँ माया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस निज मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। संदन अगुरु कपूर जटा मासी तथा नागर मोटर आदि से युक्त जल तथा एक रंग के गौ के दूध से परमेश्वरी नहलाए। तत्पश्चात अष्टादशांग अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा गर्त और कपूर सहित भट्टी तथा देवी की आरती उतारे। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथियों में गंध पाली उपचार द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रतिपादक है जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सीटों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी उपासकों को पूजने के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो जाओ इत्यादि वाक्य द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार है, उनके हाथों में अभय और वर की मुद्राएं हैं तथा भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली इस प्रकार महेश्वरी ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप अंकों को धोकर निर्मल हो जाता है। जो शास्त्र संकट तथ्यों को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तथ्य को डोलोत्सव करे, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल कुमकुम वस्त्र कपूर गुरु संतन धूप दीप नैवेद्य पुष्पहार तथा अन्य गंधर्व देवियों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी माँ माया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करे। उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथियों को देवी का व्रत और डोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित वो जो जगदम्बा व्रत करता है तथा बेटा मालती संपा नपा प्रिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है। वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक वार्षिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षर रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयों को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीयों को अपने व्यापक के अनुसार रथोत्सव करे। यह उसे देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने। वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष ये भावना करे कि परा अब्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हुई है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले हम आपकी चरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाई देवी जनान स्मान
यहाँ स्मरण प्रकरण पातन दीन दीन वचले इन वाक्यों द्वारा देवी देवी को संतुष्ट करे और यात्रा के समय समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए। ग्राम या नगर नगर की सीमा के अंतर्गत रथ को ले जाकर यहाँ उसे रथ पर देवों की पूजा करी और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर घर ले आए। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करे। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं व्रतोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र और पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोगों से ऊपर विराजमान हो जाता है। ऋषि मास के शुक्ल शुक्ल पक्ष में नवरात्रा करना चाहिए। इस करने पर संपूर्ण कामना सीधी हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्रा व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में मैं सठुरानंद वर्मा पंचानंद महादेव तथा सदानंद कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनिश्रेष्ठ नवरात्रा व्रत का अनुष्ठान करके विरट के पुत्र राजा सूरत ने अपने खोए हुए राज्यों को प्राप्त कर लिया। अयोध्या की बुद्धिमान नरेश नरेश ध्रुवत संजय कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्रा के व्रत के प्रभाव से ही राज्य प्राप्ति किया जो पहले उनके हाथ से छीन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैसे संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीय पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है। देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक माघ से पौष माघ और फाल्गुन मास के संख्य पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित दुबों से मंगल में देवी की पूजा करता है। वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा ही इस महान व्रत का आसन करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन एवं पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रकार अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं। मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आसन करना चाहिए। ये उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमय संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है या एकाग्रसित होकर सुनाता है अथवा पढ़ता है या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाचिनी दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है। इसमें संशय नहीं है। अथ शिवा भक्ति कहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्य में रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।